डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं विनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 6 में दहन के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था। तो मैंने आपको बताया था कि दहन 3 प्रकार का होता है। पहला है तीव्र दहन। तो तीव्र दहन में क्या है कि जब कभी कोई भी पदार्थ या गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है तो इसे तीव्र दहन कहते हैं। दूसरा है स्वतः दहन। बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठना स्वतः दहन कहलाता है। इधर से पदार्थ का बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक जल उठना स्वतः दहन कहलाता है। अगला है विस्फोट। एक आकस्मिक अवक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि पैदा होती है। अब इस अवक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अवक्रिया को विस्फोट कहते हैं। उदाहरण क्या है? पटाखे पर दबाव पड़ने पर भी विस्फोट हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार का दहन हो गया। ज्वाला के संबंध में, तो ज्वाला क्या है? तो ज्वाला देखते हैं क्या है। एलपीजी का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? या कक्षा 7वीं में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। या सारणी 6.2 में शेष वस्तुओं को जलाने के अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं और अपनी सारणी को पूर्ति करिए। ये सारणी पूरी करना है। कैसे? जरा देखते हैं। इधर अब ध्यान देंगे हम। इस तालिका में 3 कॉलम दिए हुए हैं, लेकिन 3 में से 2 खाली हैं, उनको आपको पूरा करना है। इधर पे मैं एक ही कॉलम से इधर ही से आपको समझाती जा रही हूँ। स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है एक साथ, इसलिए मैं इतने में ही समझाती हूँ। मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती जलते हुए देखी है आपने? तो उसमें कैसी ज्वाला दिखाई देती है? जला के देखिए तो आप अनुभव करेंगे कि जहाँ पर उसकी धागा होता है उसके पास थोड़ा सा खाली स्थान सा दिखता है। उसके बाद नीली ज्वाला दिखती है और ऊपर की ओर पीली ज्वाला दिखती है। ऐसे ही मैग्नीशियम आपको उपलब्ध नहीं होगा। ये ज्वाला देता है, इसका आप नहीं करके देख पाएंगे। इसमें ज्वाला इसका पहला कॉलम है ज्वाला देता है तो देता है, और दूसरा कॉलम क्या है? ज्वाला नहीं देता है। मोमबत्ती तो ज्वाला देती है। तो अब पहले वाले कॉलम में यानी इसके बाद जो दूसरा कॉलम दिया है उसमें लिखेंगे ज्वाला देता है। मैग्नीशियम ज्वाला देता है या नहीं देता है? तो मैग्नीशियम ज्वाला देता है। ये प्रयोग है, लेकिन आप इसे कर नहीं पाएंगे। फिर कपूर आपने जला के देखा है? पूजा में जलाते हैं कपूर, तो ज्वाला देता है। मिट्टी का तेल वाला स्टोव जलता है तो उसमें भी ज्वाला उत्पन्न होती है। और लकड़ी का कोयला,
क्या वो ज्वाला देता है? तो आप कहेंगे नहीं देता है। कोयला केवल तप्त होता है, ज्वाला नहीं देता है। अब बच्चों हम ज्वाला क्षेत्र के बारे में देखते हैं। जब आप मोमबत्ती की ज्वाला देखते हैं तो उसमें मैंने बताया कि 3 तरह के क्षेत्र दिखाई देते हैं, और इसमें सबसे ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है देखते हैं, तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक अदीप्त क्षेत्र होता है, दूसरा दीप्त क्षेत्र होता है, और तीसरा होता है ज्वाला क्षेत्र। तो आपने देखा होगा सुनार जो होता है, सोने या चांदी के आभूषणों को पिघलाने के लिए ज्वाला लेता है और ज्वाला को एक फुकनी से फूंकता है। तो कौन सा भाग उपयोग करता है वो? सोने चांदी पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का भाग का उपयोग करता है, सबसे का उपयोग करता है। तो जैसे ये मोमबत्ती दी गई है, ये मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र बताए गए हैं। तो ये जो सबसे कम गर्म क्षेत्र है, ये आंतरिक भाग है, काला भाग। दूसरा है कम गर्म क्षेत्र, तो कैसा है? ये मध्यम पीला भाग है। नीचे वाला कैसा है? काला भाग, कम गर्म, सबसे कम गर्म क्षेत्र, फिर पीला भाग, कम गर्म क्षेत्र, इसके बाद सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? नीला भाग, यानी बाह भाग। इसी का उपयोग सुनार आभूषणों को पिघलाने के लिए करते हैं। बच्चों, आपको इस ज्वाला क्षेत्र का चित्र भी बनाना है और इसका नामांकन सहित आपको याद करना है। ये एक प्रश्न के उत्तर में आएगा।